हेलो एवरीवन। कहते हैं व्हेन द वर्क इज अ प्लेजर लाइफ इज अ जॉय, बट व्हेन द वर्क इज अ ड्यूटी लाइफ इज अ स्लेवरी। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग पैटर्न का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूंगा और उनसे बचने के कुछ तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। वर्क फ्रॉम होम के प्रेशर को झेलना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच की एक लाइन धुंधली होती जा रही है। monster.com के एक एस्टिमेट के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम करने वाले 65% लोग बर्नआउट का शिकार हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिवाइड किया है मेडिकल और नॉन मेडिकल कैटेगरीज में। जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हम कुछ दिनों से ज़्यादा मात्रा में एज डॉक्टर्स देखते हैं वो है नेक एंड शोल्डर पेन, बैक एक, हेडेक, आई स्ट्रेन, डिस्टर्ब स्लीप और एक्सेस वेट गेन। ये सभी प्रॉब्लम्स का कॉमनेस्ट कारण होता है एक्सेस स्क्रीन टाइम और लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में अपनी गर्दन और पीठ को रखना और आंखों को आराम न देना। एडिशनल प्रॉब्लम देखा जाता है फिजिकल इनएक्टिविटी और इराटिक मील टाइमिंग की वजह से, जो है एक्सेस वेट गेन। नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कि वर्क फ्रॉम होम केसेस में देखी जाती हैं वो है डिक्रीज्ड इफेक्टिवनेस एट वर्क, मिसिंग द ह्यूमन कनेक्शन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बॉसेस, इम्पल्सिवनेस और लैक ऑफ कंट्रोल। वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में जब एम्प्लॉयज से बात की गई तो कुछ एस्टॉनिशिंग फैक्ट सामने आए। लोगों का कहना था कि वो अपनी ऑफिस के वाटर कूलर पर होने वाली डिस्कशन को मिस कर रहे थे। यहाँ तक कि लोग अपने डिफ़िकल्ट ट्रैवलिंग टाइम को भी मिस कर रहे थे, जबकि वो ट्रेन में लटक कर ऑफिस जाते थे या बस में पिसते हुए ट्रैवल करते थे। घर पर काम करने की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी सामने आते हैं, जैसे कि डेली चोर्स और फैमिली टाइम। ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता, क्योंकि कई बार कुछ एम्प्लॉयर्स को ऐसा लगता है कि अगर एम्प्लॉय घर पर है तो उसके पास और कोई काम ही नहीं है और सुबह से लेकर रात तक एम्प्लॉय सिर्फ ऑफिस का ही काम कर सकता है। बट रियल फैक्ट तो यह है कि वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कई लोग, स्पेशली हमारे देश की महिलाएं, सिंगल पेरेंट्स और गार्डियंस का काम तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, क्योंकि अब उन्हें ऑफिस के साथ साथ घर का भी पूरा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में हम बात करेंगे इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में। जितना पॉसिबल है घर का एक स्पेसिफिक एरिया हमें अपने काम के लिए डेजिग्नेट करना ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ एक कंफर्टेबल चेयर, टेबल और अवेलेबल हो तो चेयर पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आप को कुछ देर के लिए फ्रेश एयर और 10 से 15 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर देना भी शरीर के लिए ज़रूरी होता है। हर 2 घंटों के वर्क स्ट्रेच में 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेकर हम कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और अपनी आँखों को भी आराम दे सकते हैं। ये छोटा सा ब्रेक हमारी दिन भर की थकान कम करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। अगर आप चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर मंजूषा श्रीवास्तव ने डिजिटल आई स्ट्रेन कम करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में बताया है। दिन भर के बिजी शेड्यूल में 10 से 15 मिनट भी अगर हम निकाल सके और इस टाइम में या तो वॉकिंग या तो योगा या तो मेडिटेशन या कुछ भी नहीं हो सका तो जगह पर बैठकर कोई सॉफ्ट म्यूजिक हम सुने, तो ये वर्क स्ट्रेस कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। हमारे मील टाइमिंग्स में हमें बहुत सारे टाइम गैप्स नहीं देना चाहिए और उसी के साथ दिन भर में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना शरीर के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अपने फैमिली मेम्बर्स और वर्क कलीग्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेस कम करने के लिए। एक टाइम टेबल बनाकर हमें अपने वर्किंग पैटर्न को मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में सेपरेट करना हमें वर्क रिलेटेड डेडलाइंस को प्रॉपर अंजाम देने में काफ़ी मदद करता है। काम के साथ साथ हमें डेफिनेटली टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया यूसेज का भी एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे सिंसियरली फॉलो भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, स्टडीज़ के अनुसार सिर्फ
एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन मेंटेन करके भी हम हमारे दिन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, जो कि दिन भर में हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं देता बल्कि हमारे काम करने की स्पीड को भी बढ़ा देता है। एक आखिरी सजेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उस वक्त कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम या किसी पेंडिंग इशू का डिस्कशन या वर्क रिलेटेड काम के लिए मोबाइल का यूज़ ना करें। यह एक सबसे अच्छा तरीका होता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों के मन में ये बात आना कॉमन है, द वर्क विच वॉज हेवन इन द ऑफिस हैज़ बिकम हेल एट होम। अल्टीमेटली एक बात हम सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी है, सक्सेसफुली वर्किंग फ्रॉम होम is a skill just like programming, designing or writing. It takes time and commitment to develop that skill.